हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू द लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरी तक स्टडी किया था, है ना। आज हम लोग उसके आगे का डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दैट व्हाट हैपेंस व्हेन योर एसिड और बेस इज एडेड टू वाटर। जब वाटर को ऐड करते हैं, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है, पहले भी डिस्कस किया ये चीज़। जब वो वाटर को ऐड किया जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जब एसिड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे देयर इज अ प्रोसेस वेयर H3O प्लस A माइनस बनता है। इसके पीछे का रीज़न भी बताया था मैंने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, है ना। A जो है माइनस होता है, H जो है प्लस होता है, तो ये H जो है इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑक्सीजन के पास है, इसलिए H3O प्लस बनता है। ऑक्सीजन के लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आता है। दैट्स द रीज़न ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। ओके, सो ये बन गया H3O प्लस और साथ में A माइनस। तो ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस प्रोसेस। यहाँ पर आयन स्प्लिट हुए हैं, राइट। इस जगह पे यू कैन इवन राइट इट एज H प्लस A माइनस, ठीक है। तो यहां हुआ क्या है, स्प्लिट हुआ है ना एसिड। तो ये स्प्लिटिंग को ही बोलते हैं डिसोसिएशन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने बताया था। एनीवेज अभी याद रखो, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। अलॉन्ग विथ इट जब ये दोनों अगर वीक एसिड रहा तो ये दोनों फिर ज्वाइन होके एसोसिएट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों केसेस में होता है। ये तो एसिड है, ओके। बेस के केस में मैं BOH कंसीडर कर रहा हूँ बेस को, ठीक है। और ये हो गया H2O के साथ रिएक्शन। अभी H2O के साथ रिएक्शन यानी प्रोसेस ही है, डिसॉल्विंग का प्रोसेस है। बट H2O के लोन पेयर इधर किसी काम के नहीं है, ठीक है, यहाँ किसी यूज़ के नहीं है बिकॉज ये OH माइनस है और ये B प्लस है। ये B वाला प्लस जो है वो हाइड्रोजन की तरह नहीं है, बड़ा बड़ा एटम होगा या ये मेटल वगैरह होगा तो बड़ा साइज में होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। जिसकी वजह से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं B प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर एसिड के लिए यूज़ किया है HA वाइल बेस के लिए यूज़ किया है BOH। मेनी अ टाइम्स हम एक्सप्लेन करते टाइम पे मैं बताता हूँ कि H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एसिड के लिए कंपलसरी होता है, अभी मैंडेटरी नहीं है वो मैं समझ रहा हूँ, बट स्टिल हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम केसेस में तो होता ही है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और ये A स्टैंड्स फॉर एसिड, बट ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बहुत बार हम इसको एनायन भी बोल देते हैं, है ना। बट ये एक्चुअली एनायन A फॉर एनायन नहीं है, A फॉर एसिड है। वैसे ही यहाँ पर बेस पे ये B प्लस साइन आ जाता है, तो वैसे तो ये कटायन हो गया, तो कटायन को C आना चाहिए था, बट उस जगह पे B क्यों लिखते हैं, बिकॉज वो बेस है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देखो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर देखो ये डिसोसिएशन हो रहा है, ये एसोसिएशन हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो ये होता है जब एसिड्स को हम ऐड करते हैं या बेसिस को ऐड करते हैं वाटर में। अगेन डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एसिड है, कौन से टाइप का बेस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस में ये एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन अगर कर रहा है, मतलब ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑन द अदर हैंड अगर ये बेस भी रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, वीक बेस हुआ, राइट। अगर वन डायरेक्शन में डिसोसिएट होता या वन डायरेक्शन में सिर्फ स्प्लिट होता, वापस एसोसिएट नहीं होता, दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता, ओके। तो ये ध्यान दो। सो बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, ओके। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, तो इक्विलिब्रियम जब ऑब्टेन होता है तो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो मैं बस शीट चेंज कर देता हूं, ये आप बाद में रिफर कर सकते हो। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने एक एसिड लिया जो वीक है, इसको मैंने ऐड किया वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बना, उसका रिलीज हो गया H प्लस और A माइनस बन गए, दो आयंस बने। डिसोसिएशन एसोसिएशन आपके बुक्स में भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स लिखना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज इसको वाटर में ऐड किया तो एक्वस लिख दो, ठीक है। ये एक कॉमन गलती ना सब लोग करते हैं। व्हाट मिस्टेक डू दे मेक, मिस्टेक ऐसा होता है कि वाटर को H2O इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, बट H2O अगर ऐड किया मैंने तो H2O के फिजिकल स्टेट में L लिखते हैं, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। H2O कैन नॉट बी एक्वस, ठीक है, ध्यान दो, बिकॉज H2O ही एक्वस सोल्यूशन बनाता है ना। कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में ऐड करेंगे तभी तो जाके वो एक्वस बनाएगा, है ना। तो ये हमारा रिएक्शन है। अब यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हुआ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते थे K, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू हम जानते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है ना, यही है। तो प्रोडक्ट ये दोनों है और ये रिएक्टेंट है, राइट। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन किया और इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कर दिया। बट एक चीज फोकस करने वाली है कि ये यहां पर एक्चुअल में रिएक्शन नहीं, ये सिर्फ एक डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला सीन है, राइट। तो इसलिए इस केस में आयोनाइजेशन हो रहा है यहां पर, राइट। तो इसीलिए, और ये एसिड का हो रहा है तो मैंने लिख दिया यहां पर Ka। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा Ka। सिमिलरली अगर बेस के लिए लिखना तो क्या लिखूंगा मैं, बेस के लिए लिखूंगा BOH रिवर्सिबली। ये आपका बेस क्या हुआ, एक्वस, ठीक है। एज इट इज वीक बेस, यहां पर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बनेगा, B+ बनेगा और OH- बनेगा। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, मतलब ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखेंगे, डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू, बोलो साथ में बोलो, यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। हो गया, डन, ठीक है। तो ये हो गए वैल्यूज ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ में आ रहा है? देखो आपके बुक्स में पेज नंबर 49 पे ही दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे ऊपर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस, राइट, वही दिया हुआ है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ न्यू टॉपिक, दैट इज ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। देखो नाम से ही पता चलता है, दिस लॉ इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डाइल्यूशन, मतलब पानी में अगर किसी सब्सटेंस को डालते हैं, वीक एसिड या वीक बेस को अगर हम पानी में डालते हैं, ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस टाइम पर क्या चेंजेस होते हैं, डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है। बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब फॉर एसिड्स इट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड अल्फा, while for bases it will be relationship between Kb and alpha, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये बेस और एसिड दोनों के लिए सिमिलर ही केस दिखाई देता है इसमें, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला बनता है, बस Ka की जगह पे Kb चले जाता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो इसके लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा एक एसिड, लेट्स कंसिडर अ वीक एसिड, बिकॉज वीक एसिड्स के लिए ये एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो मैं वीक एसिड कंसिडर करता हूं Ha, इसको मैंने वाटर में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, और बनाएगा H+ एक्वस फॉर्म में एंड प्लस A- आल्सो इन एक्वस फॉर्म। आप नोटिस करोगे पूरे चैप्टर में मैं रिएक्शन जब लिखूंगा तो फिजिकल स्टेट कहीं लिखूंगा और कहीं अगर मैंने छोड़ भी दिया तो भी फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। ऐसा मत समझना कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखोगे। फिजिकल स्टेट एक केमिकल रिएक्शन का कोर होता है, उसमें आपको फिजिकल स्टेट बोले नहीं बोले वो लिखना तो आपको है ही है, कंपलसरी, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कंसिडर किया है हमारा रिएक्शन या डिसोसिएशन जो हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं Ka एंड अल्फा के बीच में रिलेशन, वाइल Kb एंड अल्फा के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं कंसिडर करता हूं इनिशियल कंडीशन, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, रिवर्सिबल बन रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब मैं बोलता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, EQ⁻m इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, शॉर्टकट लिखा है मैंने यहाँ पर, एग्जाम में ट्राई करना फुल लिखना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पेन होता है और उसका ढक्कन होता है, उसको सेपरेट करेंगे तो एक ही पेन था पहले पूरा, उसको सेपरेट किया तो एक ढक्कन एक पेन बन गया, राइट। वैसे ही यहां पर हो रहा है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स HA के डिसोसिएट होते हैं इनटू H+ Na-, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, अल्फा, सॉरी वो अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। तो इसमें से निकलेगा 1 - अल्फा, मतलब अल्फा निकल जाएगा इसमें से। अगेन आई एम सेइंग, डाउट आपको आ सकता है इस मामले में दैट सर यहां पर 2 अल्फा निकले तो यहां 1 - 2 अल्फा क्यों नहीं है। वो क्यों नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक 1 मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट निकल गया जिसको अल्फा बोला और वही पार्ट स्प्लिट हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब पूरा HA था, थोड़ा सा HA उसमें से निकल गया और वो स्प्लिट हुआ है, तो अल्फा अमाउंट HA ही निकला है और वही स्प्लिट हुआ है, इसलिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। अब यहां पर हमने Ka और Kb का हमने क्या देखा था, वी हैड सीन द फॉर्मूला,
अगर के ए के बी का फॉर्मूला हम देखते तो उस फॉर्मूला में क्या था, कॉन्सेंट्रेशंस थे, मतलब इनके और इनके कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली हम लोगों को। तो लेट्स राइट फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये जो हमने लिखा है अभी ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन रिटर्न, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, सही है। तो आई कंसिडर वी एज द वॉल्यूम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब ये लिखने की जगह पे मैं लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा n बाय वी। सो 1 माइनस अल्फा बाय वी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम ऑफ एच ए, अल्फा बाय वी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड अल्फा बाय वी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, सेम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गए। अब हम लोग ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हमने लिखा है ये हमारा वैल्यू है जो हम यूज करने वाले हैं। सॉरी बॉक्स अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया हो तो ये हम वैल्यूज अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सरका देता हूँ, यहीं पर हम लोग लिख देंगे ताकि आप लोगों को रिलेशनशिप इजीली समझ में आ जाए। हाँ वो ऑसवर्ड्स वर्ड्स कटा है बट ठीक है, आई डोंट फील देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं क्या जानता हूं, आई नो दैट के ए फॉर दिस रिएक्शन, वाई के ए बिकॉज इट इज एसिड, तो के ए फॉर दिस रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयॉन्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। अब मेरे को कॉन्सेंट्रेशन पता है, डाल दो चलो। तो क्या हो जाएगा, के ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा बाय वी, किसके लिए, H प्लस के लिए, वैसे ही अल्फा बाय वी किसके लिए, A माइनस के लिए, सी अपॉन HA के लिए क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बाय वी। अब ये डिवाइड है, इधर डिनोमिनेटर इधर भी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कट हो सकता है, तो ये दोनों कट हो गए, एक वी कट हो गया। अब बचा क्या है जरा नोटिस करो, ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन एक वी और नीचे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये मिल गया मुझे कि ए का वैल्यू। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, मतलब मैं ज्यादा करके एंट्रेंस लेवल एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एंट्रेंस लेवल एग्जाम में ये फॉर्मूला भी यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला, बट हम बोर्ड्स में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसी को प्रोसेस करेंगे। अब क्या है, 1 माइनस अल्फा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। इमेजिन करो अगर एक वीक एसिड है तो या वीक बेस है तो उसका डिसोसिएशन कितना ही होगा, कितने लेवल तक डिसोसिएशन होगा उसका, बहुत कम। मतलब अगर 1 है यहां पर ओरिजिनल और बाद में 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा कितना सा ही निकलेगा, माइट भी 0.05 0.5, तो बहुत कम निकलता है। सॉरी 0.5 नहीं 0.05 या ऐसा कुछ रहेगा वैल्यू, या आप हम आगे सम्स करेंगे अभी, उसमें आप देखोगे 0.0005 भी, ऐसे 0.0003 भी वैल्यूज रहते हैं, तो बहुत कम रहता है। तो अगर मैंने 1 माइनस 0.0005 कर दिया तो कितना होगा, 0.995 होगा, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जैसे 1 माइनस अल्फा है तो इसको, इस क्वांटिटी को मैं अज्यूम कर सकता हूं एज 1 बिकॉज अल्फा कैन बी इग्नोर्ड। Why it can be ignored? Because the value is very less, but only for denominator. Okay, न्यूमरेटर में अल्फा अकेला ही है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं क्या लिख दूंगा आगे, so it will be अल्फा स्क्वायर बाय v अपॉन 1। मतलब ही इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके I can write as, sorry, के ए इक्वल्स अल्फा स्क्वायर बाय वी। ये डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, इसीलिए हम लोगों ने नीचे ले लिया डायरेक्ट, 1 था हो गया। तो ये मिल गया मुझे रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड अल्फा, ठीक है। समटाइम्स हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया जाता है, वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, ये वॉल्यूम इन लीटर्स है बाय द वे, ठीक है। वॉल्यूम बहुत बार नहीं दिया जाता, कभी कभी हम लोगों को दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट डू वी नो, हमको पता है दैट V एंड कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब मैं इस केस में अगर लिखना चाहूं तो C इज इक्वल टू 1 बाय वी, ऐसे मैं बोल सकता हूं। एक्चुअली इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल होता है वो, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोवाइडेड सोल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रखा हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर मैं इसको मॉडिफाई करके और एक इक्वेशन बना सकता हूं। क्या इक्वेशन बना सकता हूं, देखो, I can write KA equals अल्फा स्क्वायर 1 by V, ये 1 by V as good as है, मतलब इसको लिख सकता हूँ इंटू 1 by V। तो ये क्या हो जाएगा, KA equals अल्फा स्क्वायर इंटू C। तो ये भी एक इक्वेशन रेडी हो गया।
बट समटाइम्स अभी इन दोनों में हमको वैल्यू डायरेक्टली के का मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, अल्फा के लिए वैल्यू निकालो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू वी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, मतलब ही अल्फा वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी। ये मिल गया आपको और एक इक्वेशन जिसमें अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं के ए के वैल्यू से, उससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करके इक्वेशन दे दिया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। तो ये भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए बाय सी। देखो ये सी नीचे आ गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए बाय सी, तो ये हो गया। तो अल्फा वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए बाय सी हो गया। तो ये जो चार फॉर्मूला ना, 1 2 3 4, ये ज़्यादा करके आप लोग सम्स में एग्जाम्स में यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा फिट हो जाए। अब देख भी पाओगे, ये देखो पूरा बैठ गया, ठीक है, क्लियरली दिख भी रहा है। ऑसवाल्ड सॉल्यूशन लॉ मैंने बताया था आप लोगों को, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज बोथ। सॉरी आई एम न्यू टू यूजिंग दिस बोर्ड। तो यहाँ पर ये दिख रहे हो, ये मैंने बताया था आप लोगों को, इसके रिलेशनशिप है, और यहाँ पर बाकी का पूरा डेरिवेशन है। ये लिख दिया, ये और ये पार्ट हो गया डेरिवेशन का। हाउएवर डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स के साथ। कैसे मेंशन करोगे, सुनो। सबसे पहले लिखोगे टू एक्सप्लेन ऑसवाल्ड सॉल्यूशन लॉ लेट्स कंसिडर अ वीक एसिड, या अगर क्वेश्चन में वीक बेस बोला तो वीक बेस, ओके। व्हेन इट इज एडेड टू वाटर और व्हेन इट इज इन एक्वस कंडीशन द फॉलोइंग रिएक्शन और फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। बना दो ये, ओके, और ये लिख दो। So it will be observed that for volume V the concentrations given are these, okay. Now the value for what? Value for dissociation constant, that is Ka in case of acid is this। ऐसे करते करते एक्सप्लेन कर दो और मेंशन भी कर दो, K is dissociation, ब्रैकेट में कहीं मेंशन कर दो लीजेंड्स, K is dissociation constant, V is the volume in liters, C is the concentration and alpha is the degree of dissociation, ठीक है। तो ये हो गया। सेम टू सेम होता है बेस के लिए, फर्क क्या होगा, सिर्फ फर्क कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ इधर BOH और B प्लस और A माइनस होगा, सॉरी OH माइनस होगा, और यहाँ पर उसी वही इधर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। तो आई कैन एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो बेसिस का आप कर लो, ठीक है। सेम इक्वेशन आएगा, कोई फर्क नहीं, सिर्फ K की जगह पे K भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो आगे अभी बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ऑसवाल्ड सॉल्यूशन लॉ देखा, राइट। अभी वही लॉ के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो। बट आई थिंक उसके पहले हम लोग एनालिसिस कर देते ना, हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला था, ओके। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और मूव भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ फॉर्मूलाज लिख दूँ। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूलाज हम लोग को क्या क्या मिले थे, पिछले पेज पे ही होगा, यहाँ पर पेजेस, हाँ। फॉर्मूलाज क्या क्या थे जरा देखो। एक मिला था हम लोगों को अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी, एक मिला था के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, थर्ड मिला था अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, एंड फोर्थ मिला था के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है। तो मैं ये लेकर आगे के भी फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है। तो के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय V, so it was Ka equal to alpha square by V। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, ऑन पर्पस में लिख रहा हूँ साइड में ताकि हम लोगों को ये यूज करने आए, यहाँ पर अप्लाई करने आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू Ka इंटू V अंडर रूट, ठीक है। थर्ड क्या है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, के या के भी कुछ भी लिख लो, बेस रहेगा वो, देखो वो क्वेश्चन में बेस है, इधर एसिड है, तो उस हिसाब से यू शुड चेंज, वेरी करवा दो उस हिसाब से। और ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी अंडर रूट। यही चार फॉर्मूला में से हम लोग इधर ये क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। बाय द वे ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं जो ऑन पर्पस ले रहा हूँ, ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स के कैटेगरी में आते हैं। आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है, कहाँ पर है, पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51, ठीक है। मेरे को पता है आप देखकर भी कर सकते हो, बट देखकर वो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखकर आप बस देखकर ही कर दोगे, इसलिए ऑन पर्पस में ये ले रहा हूँ, तो ध्यान दो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये मेन है क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल्स थोड़े से
टफ होते हैं कंपेयर टू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके चलो रीड करते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड इन 0.2 मोलर सोल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, एक बार पढ़ा, ब्लैंकली पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ऐसे ही कभी भी हम लोग सॉल्व करते कोई भी न्यूमेरिकल, समझो न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, ऐसे रैंडमली कुछ मत कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, सबसे बोला है मोनोबेसिक एसिड। व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड, ऐसा एसिड जिसमें एक ही हाइड्रोजन है। याद है ना, मोनोबेसिक एसिड होता है और मोनो एसिडिक बेस होता है। तो मोनोबेसिक एसिड एक ही हाइड्रोजन होगा, तो HA लिख सकता हूँ, एक्वस है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन का ये रहता है, वैल्यू रहता है, वो स्क्वायर या वो अफेक्ट होगा ना, हम देखेंगे आगे, वैसे भी क्वेश्चन है। तो इसीलिए फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ये मेंशन करना मैंडेटरी। तो ये वाला आपका रिएक्शन होगा मोनोबेसिक एसिड। अभी एसिड का नाम दिया होता तो एसिड का नाम के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, बट यहाँ पर नेम नहीं दिया है तो डायरेक्टली वीक मोनोबेसिक एसिड ने बना दिया। अब क्या बोला है, इट इज डिसोसिएटेड 0.05%, मतलब यहाँ अल्फा दिया हुआ है बट अल्फा का परसेंटेज दिया, कितना दिया है, 0.05%। ठीक है, इतना डिसोसिएट हुआ है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में, 0.2 मोलर, मतलब सी दिया है मुझे 0.2 मोलर। कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा परसेंट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और K ढूंढना है फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बोलोगे सर अल्फा है ना, है फॉर्मूला, बट वो अल्फा के लिए, अल्फा परसेंट के लिए नहीं है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन अल्फा। ठीक है, तो क्या होता है, हम अल्फा परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी नो अल्फा परसेंटेज, एक मिनट, हमको क्या पता है, परसेंट अल्फा इज नथिंग बट अल्फा इंटू 100। मतलब अगर मैं जानना चाहता हूं वैल्यू ऑफ अल्फा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा वुड बी इक्वल टू परसेंट अल्फा अपॉन 100, राइट। मतलब ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 100। अभी नोटिस करो यहाँ पर क्या है, 0.05 है, तो ये 0.5 मतलब 2 प्लेसेस है डेसिमल के, तो ये जब मैं यहाँ मूव करूँगा, एक बार मूव होगा, 2 बार मूव होगा, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² अपॉन 100 इज नथिंग बट 10⁻²। अब इन दोनों को कट मत कर देना, ये -2 है, ये +2 है, और ये जब -2 ऊपर जाता है, सॉरी +2 ऊपर चले जाएगा तो -2 हो जाएगा, वी नो दिस। मतलब अल्फा का वैल्यू मुझे मिला 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मिल गया मुझे अल्फा का वैल्यू। अभी ये वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको, अल्फा का वैल्यू मिल गया, सी है मेरे पास, ये दोनों है, के फाइंड आउट करना है, कर दो ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, अभी देखो फॉर्मूला है Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। ठीक है, अब यहां पर आप कौन से टर्म्स में देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, कौन से टर्म्स में देख रहे हो, इंटू 10⁻⁴ लिखा हुआ है ना। टर्म्स क्या हो गए इसके, टर्म्स, एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दी, रुको 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 रुको, अच्छा 0.2 है, यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चा लोग, मैंने क्वेश्चन लिखते समय 0.2 लिखा है, एक्चुअली में वो 0.02 है। 0.02 मोलर, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो यहां पर Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी है, तो Ka, अभी मैंने बता रहा था आपको टर्म्स में 10⁻⁴ लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इस कॉन्सेंट्रेशन को भी मॉडिफाई कर सकते हो, इस कॉन्सेंट्रेशन को भी मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। अभी वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.02 मोलर है, तो इसको लिखते टाइम हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर, राइट, ये भी लिख सकते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे भी करो। ठीक है, तो आई राइट K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, क्या है अल्फा स्क्वायर, अल्फा 5 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर
इंटू हमारा c कितना है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते, इसका स्क्वायर है तो 5 5 25 हो जाएगा, इंटू 10⁻4 का इंटू 2 है ना, तो इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 10⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻²। नंबर जो है ले लो, चलो मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना हो जाएगा ये, तो 25 2 50 इंटू 10⁻8 10⁻10। मतलब ही यहाँ पर डेसिमल है ना, तो ये एक डेसिमल यहाँ मूव कर दो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, दिस विल बी 5 इंटू 10⁻9। तो मिल गया के का वैल्यू। बुक्स में देखो सेम वैल्यू दिया हुआ है, पेज नंबर 50 पे राइट साइड पे नीचे की तरफ ब्लू पिंक बॉक्स में सेम दिया, 5 इंटू 10⁻9 हो गया, मिल गया इसका आंसर। क्लियर? ठीक है। सो हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, मोनोबेसिक एसिड दिया था, बोला अल्फा परसेंटेज दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया और बोले कि के फाइंड आउट करो, तो मैंने वही किया। यहाँ थोड़ा खिचड़ी दिखा होगा आपको, बिकॉज मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए सब सामने सामने ही किया हुआ है। ठीक है, पीछे भी कर सकता था या साइड में भी कर सकता था, बट फिर वो रिलेट नहीं करते, इसीलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, आगे वाला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4 प्लस OH। देखो बेस आ गया, ठीक है, बेस आ गया यहाँ पर, बेस सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर बेस आ गया। अब बेस के केस में क्या बोला हुआ है, दे हैव सेड कि भाई बेस है NH4OH। अभी NH4OH से पता चला एक ही OH है इसमें, बिकॉज ऑफ सिंगल OH क्या हो गया ये, व्हाट हैपेंड फॉर दिस, इट इज मोनो एसिडिक बेस, है ना। तो इसका डिसोसिएशन में लिख देता हूँ, NH4OH in aqueous condition dissociates and forms an equilibrium with NH4 plus OH minus, दोनों ही aqueous form में है। ठीक है, so the dissociation constant of NH4OH is 1.8 into 10⁻⁵ ये है। Calculate its degree of dissociation, मतलब अल्फा ढूंढना है when the concentration is 0.01 molar solution या in the 0.01 molar solution। तो हम लोगों को दिया हुआ है वैल्यू ऑफ Kb 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.01 मोलर, इधर ही कन्वर्ट करके लिख दो 1 इंटू 10⁻² मोलर, मतलब है 10⁻² मोलर। ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और ढूंढना है अल्फा। तो फिर रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, किसका रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, KBCN अल्फा। ठीक है, तो आई थिंक यही रिलेशनशिप है ना, सेम ही है कि ए के जगह पे बस KB हो जाएगा। तो हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमको अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा के लिए हमने एक फॉर्मूला तो डिज़ाइन किया था, अगर आप नोटिस करोगे तो अल्फा फाइंड आउट करना है हम लोगों का, है ना। तो देखो अल्फा के लिए KBC और अल्फा दिया हुआ है, KBCN अल्फा, यही। तो इसमें से हमने एक मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाया था, अल्फा इक्वल टू √KB/C आ जाएगा, बेस है ना। तो वही आप मेंशन कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इट विल बी अल्फा इक्वल्स √KB/C। ठीक है, लिख दिया मैंने फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला यूज करना चालू कर देते हैं। ठीक है, लेट्स यूज इट। सो अल्फा बिकम्स इक्वल टू अल्फा इक्वल्स √KB। अभी KB का वैल्यू क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C का वैल्यू है 10⁻²। अब यहाँ देखो ये कट हो सकता है, ठीक है, ये 10⁻² पूरा -2 का -2 कट हो जाएगा, इसमें से -2 निकलेगा तो बच गया -3। दोनों के सेम साइंस थे इसलिए कट हुए, अदरवाइज कट नहीं होते। ठीक है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, अल्फा बिकम्स इक्वल टू √1.8 इंटू 10⁻⁻3। अभी आपको ये तो चीज़ पता है कि अंडर जब हम लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट अंडर, तो उस टाइम पर ये जो इट इज़ नथिंग बट रेस टू 1/2, मतलब ही आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ होल रेस टू 1/2। ये स्क्वायर रूट का कन्वर्जन है बस एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 1/2 हो गया, ज़रा ध्यान देना, अभी 1/2 हो गया तो 3 - 3/2 हो जाएगा। तो 10⁻³ तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा -3/2।
तो इसलिए हमको इसको इवन करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इस डेसिमल को यहाँ लेके 0.18 इंटू 10⁻⁴ कर दो, या तो ये पॉइंट को इधर लेकर कर दो 18 इंटू 10⁻⁴। अब आप 1/2 को स्प्लिट कर सकते हो दोनों में। लॉ ऑफ इंडाइसेस a इंटू बी रेस टू एम इज a रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, वही है ये। तो 18 रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ रेस टू हाफ। देखो फिर लॉ ऑफ इंडाइसेस लगेगा यहाँ पर, a रेस टू एम होल रेस टू एन इज a रेस टू एम इंटू एन। ये 18 रेस टू हाफ को वापिस से रूट कर दो, रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ अपॉन 2। ओके, तो कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा -2 आ जाएगा इधर आंसर। तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। अब यूजुअली जब आपकी कंडीशन की बात करूं, अगर बोर्ड्स की बात करता हूं, तो बोर्ड्स में यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू राइट और सॉल्व दिस थ्रू लॉग। तो 18 का लॉग लेकर डिवाइड बाय 2 करके फिर एंटी लॉग लेना होता है, ठीक है। तो लॉग बुक आपको यूज़ करना आना चाहिए। वो लॉग बुक अगर यूज़ करना नहीं आता है तो मेरा खुद का भी पर्सनल चैनल है रजत थावनी नाम का, उस चैनल पे जाके हाउ टू फाइंड आउट लॉगरिथम और हाउ टू सॉल्व सम्स यूजिंग लॉगरिथम वो डाल देना, टैगलाइन मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज वो वीडियो रिलायबल है, मैंने खुद डाला हुआ है और वो सही है, ठीक है। तो देख लेना अगर आपको नहीं आता है लॉग फाइंड आउट करना तो, ठीक है। हावेवर इसको हम लोग अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी अज्यूम करते हैं कि आपको लॉग नहीं आता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो आता है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। तो 18 का मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग आउट 18 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर 4 4 जा 16 -16 हो जाएगा, या +4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगेगा, 0 से 1 0 से काम नहीं चलेगा और एक 0 लगा देंगे। तो 82 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, 82 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 164 है कैसे ना। तो ये बना 36, ये हो गया +2 84, फिर 0 लगेगा, नहीं चलेगा 0। 843 इंटू 3 करेंगे, बिकॉज 8 3 ज़ा 24 ना, 8 4 ज़ा तो 32 होगा। एक काम करते हैं 844 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 17, 4 8 ज़ा 32 33 आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 ज़ा हम लोग 4 ज़ा इधर कर सकते हैं। इरेजर कहाँ गया, तो इधर मैं 4 कर देता हूँ, 84 4, तो ये 3376 हो जाएगा। आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे स्क्वायर रूट इसका मिल गया, कितना मिला, ये ऊपर वाला वैल्यू स्क्वायर रूट है उसका, 4.24 इंटू 10⁻⁻², ये मिल गया मुझे अल्फ़ा का वैल्यू। बट बहुत बार ना अल्फ़ा का परसेंटेज पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर मुझे अल्फ़ा परसेंट चाहिए तो मुझे अल्फ़ा इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसको भी कर दो, 4.24 इंटू 10⁻⁻² जो अल्फ़ा का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 इज़ नथिंग बट 10⁻², ठीक है। तो कट हो जाएगा और 4.24% आ जाना चाहिए आपका आंसर। ये हो गया अल्फ़ा परसेंट और वो हो गया अल्फ़ा। कभी कभी एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया रहता है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब परसेंट चाहिए या नॉर्मल अल्फ़ा चाहिए। तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली दोनों फाइंड आउट करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रॉन्ग नहीं मिलने वाला। तो ये हो गया इसका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज, ठीक है। देखो यहाँ पर आप पेज नंबर 51 पे लेफ्ट साइड पे ऊपर के न्यूमेरिकल दिया प्रॉब्लम 3.2, वो यही था। तो उसमें देखो वही आया, 4.24% ही दिया हुआ है, दैट इज 0.04242, वो रिकरिंग चलता जाएगा, वो इसका वैल्यू है अल्फ़ा का, ठीक है। 10⁻⁻² में लिखा है, आप चाहो तो बुक की तरह इसको 2 पॉइंट पीछे ले लो, वो भी हो जाएगा 0.0424, ये वैल्यू भी ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेकंड सम। अभी थर्ड सम पे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला अभी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस थर्ड क्वेश्चन में चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ वीक मोनोबेसिक एसिड, फिर मोनोबेसिक मतलब एक हाइड्रोजन है, फिक्स हो गया, ठीक है। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, मतलब डिसोसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, ओके। इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है। व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन, समझ रहे हो क्या किया है, वापस रीड करते हैं। A weak monobasic acid is 12% dissociated in 0.05 molar solution, मतलब 0.05 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन में जब
वीक मोनोबेसिक एसिड को डाला तो 12% डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को 0.15 मोलर कर दिया या दूसरा सॉल्यूशन बनाया इसी एसिड का जो 0.15 मोलर डिसोसिएटेड है, तो उस टाइम पे व्हाट वुड बी द परसेंट डिसोसिएशन, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक एसिड के बारे में हमको ये वैल्यू तो पता होना चाहिए कि हमेशा Ka कांस्टेंट होगा, Ka वुड बी कांस्टेंट हमेशा फॉर ओवर द वैल्यूज ओके ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब मैं जानता हूं कि Ka, इधर देखो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, आई नो अल्फा स्क्वायर सी। तो इधर दो कंडीशन दिए हुए हैं राइट, ये फर्स्ट कंडीशन दिया है, सेकेंड कंडीशन, तो हम कंपेयर कर सकते हैं राइट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, I can say Ka is equal to alpha 1 square C1 equal to alpha 2 square C2। सही है, क्यों बोला मैंने ये, बिकॉज ये देखो ये वैल्यू कांस्टेंट का है, Ka का है, तो Ka की वैल्यूज में मैंने दो कंडीशन कंसीडर की और दोनों में Ka कांस्टेंट ही होगा। सो इस वजह से एज Ka इज इक्वल टू दिस एंड Ka इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो बस एक साथ मैंने लिख दिया यहां पर, सॉरी। सो मैं मेंशन कर सकता हूं देयरफॉर अल्फा 1 स्क्वायर C1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। यही मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। बट अभी अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम है कि हमको अल्फा का वैल्यू जो दिया हुआ है यहां पर वो परसेंटेज में, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल अल्फा। तो कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अल्फा परसेंट अपॉन 100 इज अल्फा राइट। तो वही कन्वर्जन मैं यहां पर करूंगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट, वेट लेट मी मूव। नए बोर्ड से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ घड़ी घड़ी। ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को जगह ज़्यादा मिले। ठीक है, सो पेंस या, तो अब क्या करेंगे, अब मैंने गिवन वैल्यूज लिख देता हूं मैं। गिवन वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, आई नो अल्फा 1% इज गिवन एज 12%, मतलब ही देयरफॉर अल्फा 1 वुड बी 12 अपॉन 100। सही है, उसके साथ मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है C1 कितना दिया है 0.05 मोलर, मतलब ही 5 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, ये मुझे वैल्यूज इधर दिए, 2 के भी दिए हुए हैं ना, 2 का एक ही वैल्यू दिया है, मुझे अल्फा 2 ढूंढना है। आई नीड टू फाइंड आउट अल्फा 2। अब क्वेश्चन में क्या है ना, अल्फा 1% दिया है तो ट्राई करो कि अल्फा 2% भी निकाल लो। ठीक है, मतलब अगर बोला भी नहीं तो निकाल दो, कल को अगर मतलब एक आधा एग्जामिनर का रहता है कि वो क्यों नहीं फाइंड आउट किया, तो वो भी लिख लो, 1 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और C2 तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 0.15 मोलर, मतलब ही 1.5 इंटू 10⁻⁻1 मोलर दे दिया। अब इनको हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डाल देंगे, बिकॉज अपॉन 100 कर दे तो अल्फा 1 का तो वैल्यू हमको मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये वैल्यूज डाल देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ फॉर्मूला में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है अल्फा 1 स्क्वायर C1 इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। तो अल्फा 1 क्या है हमारा 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय C1 क्या है 5 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 ढूंढना है हम लोगों ने। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, कट करना है तो कट कर सकते हो, 0 वाला ही खेल सकते हो। एनीवेज वॉट एवर इज कंफर्टेबल विथ यू दैट कैन बी डन। ठीक है, जो भी करना चाहो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो 12 फायदा, हाँ 60 लिख लो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² है, और ये भी 2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 इक्वल टू अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, या इसको ना 15 कर दो, 15 इंटू 10⁻⁻²। अब ये आप जानते हो क्या, यहाँ और यहाँ इक्वल टू के दोनों साइड पे अगर सेम लेवल पर है न्यूमरेटर में तो वो डिवाइड होंगी इधर आके, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 60 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू अल्फा 2, 15 1 जा 15 4 जा। सो देयरफॉर, और ये देखो ये -2 पूरा कट हो जाएगा और यहाँ बचेगा -2, तो देयरफॉर 4 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू अल्फा 2। ये मिल गया मुझे क्या, अल्फा 2। और अगर मुझे इसी का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा,
परसेंट अल्फा टू वुड बी अल्फा टू इंटू 100, मतलब ही 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100 क्या होता है 10⁻²। ये आपस में कट हो गए, बचा क्या 4% हो गया, बन गया। ठीक है, तो यही हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, अल्फा 2% भी फाइंड आउट कर लिया और उसके साथ साथ अल्फा 2 भी फाइंड आउट किया। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हम सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो, नहीं तो वापस से पीछे जाओ और देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट बोला हुआ है कैलकुलेट H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल डेसीमीटर क्यूब। ये एक्चुअली कैपिटल M की जगह पे आप यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो यार, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी, राइट? So calculate H3O plus concentration in 0.1 mole per decimeter cube solution of acetic acid। देखो एसिटिक एसिड, फिर मोनोबेसिक एसिड आ गया हमारे पास। ठीक है, Ka वैल्यू दिया है CH3COH का, दैट इज 1.8 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हमको 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ही मोलैरिटी। ठीक है, Ka का वैल्यू दे रखा है, Ka का वैल्यू क्या है एसिटिक एसिड के लिए 1.8 × 10⁻⁵। तो जब CH3COH हमको बोला हुआ है उसका डिसोसिएशन हो रहा है, ये एक्वस है डिसोसिएशन, हम ये जानते हैं कि ये वीक एसिड है तो पार्शियल डिसोसिएट होगा, इसलिए तो Ka का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे डिसोसिएट होगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, सही है, ये फॉर्म होगा, दोनों एक्वस फॉर्म में। अब चाहो तो इधर H2O लिख दो ऊपर, एडिशन कर रहे हैं करके। ठीक है, तो हमको क्या पता है इनिशियली ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, बट ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, ये इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स है। अब यही इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के हमने दो तरीके सीखे थे, एक तरीका सीखा था क्या दिस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, बट हमको क्या पता है वी इज नथिंग बट 1/c। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 1 माइनस अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी एंड अल्फा बाय वी। बट हमको v का वैल्यू नहीं दिया है, हमको कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया है c, बिकॉज जितना मोल्स इसका था 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये पूरा का पूरा तो डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो मुझे सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, किसका H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और यही H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बनेगा, वो ये होगा अल्फा बाय वी, बट वो अल्फा बाय वी तो V है ही नहीं ना, कॉन्सेंट्रेशन है C। तो बेवकूफ़ो जैसा ये मत करो कि इसको 1/0.1 कर दो ताकि फिर आपको V मिले, नहीं, डोंट डू दैट मच। क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ हमको क्या पता है, वी नो दैट 1/v = C, तो ये सब ये 1/v 1/v 1/v, तो इसी को मैं मॉडिफाई करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा इंटू सी, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, अल्फा इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन इधर हो जाएगा, अल्फा इंटू सी हो जाएगा। मतलब मुझे ये अल्फा इंटू सी फाइंड आउट करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट, चलो करते हैं। तो चलो अल्फा इंटू सी करते हैं, तो अभी क्या होगा, मतलब ही H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी। हमको अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.1, कर दो, तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻1, मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन हो जाएगा फॉर एसिटिक एसिड वुड बी 8 बन गया, ये 3O प्लस 1 × 10⁻⁶ बन गया, ये आपको आ गया कॉन्सेंट्रेशन, मिल गया, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल भी किया, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी स्टडी किया आज के क्लास में, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इनिशियली आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स भी देखा।
ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच वगैरह का कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, थैंक यू।